जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कल की भगवान की। राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। किसी ने हमसे पूछा कि अम, अ, कि कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलते हैं, राइट। तो अगर आपने वीडियोस हमारे पहले के सुने होंगे और नहीं तो जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उसे आप बार बार फिर से सुनिए। कई बार क्या होता है ना कि जब हम एक ही वीडियो को बार बार सुनते हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। हमें वो सवाल जानने की इच्छा उठती है। आप लोग हो सकता है देखते हो, अरे ये वीडियो इतनी लंबी है, वो वीडियो इतनी लंबी है, इतनी शॉर्ट्स हैं। अक्सर हमारे दिमाग में होता है ना, छोटे छोटे वीडियोस पहले देख लें या ऐसे कुछ। हर चीज़ के लिए ना, बदलाव के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर के बदलाव को लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यू नेवर नो कि आपको, और ये हम सिर्फ अपने चैनल या इस चैनल के लिए नहीं बोल रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, भक्ति रिलेटेड बात करें उनकी, कि बड़े से बड़ा है उसे भले ही थोड़े से स्पीड में करके सुन लीजिए, या फिर क्या कहें कि अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है, आप ध्यान से नहीं सुन सकते, जस्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, पर सुनिए ज़रूर। उससे क्या होता है, जब 2-3 बार मतलब सुनते हो तो आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही आने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर पहले प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है, फिर क्वेश्चन के पीछे आप जाते हो, ठीक है। तो इस तरह आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पे जो आपके सवाल थे कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि हम एक चैनल हैं। चैनल मतलब क्या होता है, यहाँ पे चैनल क्या होता है, डाउनलोडिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो भी हम बताने जा रहे हैं, मैया की जैसी जो इच्छा। चैनल मतलब आप लाइक छत के ऊपर टंकी रखी हुई है और आप वो पाइपलाइन हो और नीचे है टैप है, तो आप एक पाइपलाइन हो, लाइक चैनल बन रहे हो ना नीचे तक पानी पहुंचाने के लिए। उप 2 तल्ले पे या 14-16 फ्लोर, कितने भी फ्लोर पे, वहाँ पे पानी की टंकी है और वहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है। आप एक पाइप बन रहे हो, वो पानी जो है टैप तक पहुँचाने के लिए। पानी जो आ रहा है वो उसी टंकी का है, ऊपर से है, जो यूज़ कर रहा है वो टैप से। लाइक आप सिर्फ एक मीडिएटर, चैनल मीन्स मीडिएटर का काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, राइट। वो अगर चैनल कहने लगे, वो मीडिएटर कहने लगे कि मैंने किया है, मैंने, तो ये एक अहंकार होता है। नहीं, हम एक मीडिएटर है, चैनल है, भगवान का, प्रभु का थैंक यू कि हमें वो पाइपलाइन बनाया, हमें वो चैनल बनाया, मीडिएटर बनाया। अब बात आती है कि वो जो मटका ऊपर रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, या फिर कहें कि जो टंकी है उसमें पानी कहाँ से आती है। तो वो पानी कहाँ से आती है, वो जो मकान मालिक होता है या जो तो पानी चढ़ाता है ना, उसमें स्विच ऑन करता है तब चढ़ता है, फिर पानी आता है, फिर नीचे आता है, राइट। सेम वही मकान मालिक कौन है यहाँ पे, हमारे प्रभु हैं, राइट। वो इस कहते ना, इस शरीर को, अपने शरीर को, अपने आप को, वो कहते हैं ना, मीडिएटर बनाने से पहले आपको वो खाली करनी पड़ती है, अपने आप को एक वेसल बनाना पड़ता है, अपने आप को एक खाली बर्तन बनाना पड़ता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि बर्तन अब कैसे बनाएंगे खाली हम। वो ऐसे बनाएंगे जब हम लोग जाप करते हैं, भजन करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है जब हमारी, ठीक है, हमें धक्का पहुंचता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी कभी आप देखोगे, मतलब बहुत सारे लोगों का, हम ये नहीं कहते हैं सभी का, बहुत सारे लोगों का होता है कि एक धक्का पहुंचता है, राइट। फिर उनको एक झटका लगता है, कुछ ना कुछ, लाइक आपको एक करंट दिया जाता है कि उठो उठो, नॉक नॉक, हेलो, उठ जाओ। तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। आपके पास लाइफ से आपने क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, सब कुछ वो धीरे धीरे रिवील होता है, समझ में आता है ये चीज़ें। तो वो समझ में भी कैसे आता है, कैसे आता है भाई, ये कहाँ से कैसे आना शुरू होगा। तो वही वो वेसल खाली करना पड़ता है अपने आप को। आप जब जाप करोगे, भजन करोगे, तप करोगे, ठीक है ना, ध्यान करोगे, अपने आप वो वेसल खाली होगा। आपने कभी नोट किया होगा, अगर आप में से कोई करते हैं तो, जब आप जाप करने बैठोगे
इसलिए ना एक कहते हैं ना, पहले नियम बनाना भी ज़रूरी है, फिर उस नियम को अलग हटा के उसके आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। अगर पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने बुलवाई थी नियम क्यों ज़रूरी है और नियम क्यों ज़रूरी नहीं भी है। अब नियम यहाँ ज़रूरी है किस लिए, क्योंकि हमें वो खाली बर्तन बनना है। खाली बर्तन बनने के लिए अगर रोज़ उसकी मजाई करेंगे, रोज़ उसको साफ़ सफाई करेंगे, तभी तो खाली बर्तन बनेंगे ना, वरना कैसे बन सकते हैं। हम आज खाली बर्तन बनने के लिए आज साफ़ सफाई किए, कल नहीं किए, तो 2 दिन बाद फिर से वो गंदगी जमेगी ही जमेगी। इट्स लाइक कि वो सेम प्रोसीड्यूर हमें डेली करना है। डेली का डेली हमें जाप भगवान नाम, भगवान कीर्तन करना है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ हमें नाम जाप करते रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते अब मन ऐसा है ना कि वो भूल जाता है, तो इसीलिए स्पेशली एक टाइम फिक्स ज़रूर कर लें कि हाँ मुझे इस टाइम में बैठ के करना ही करना है। अब क्या होता है, जब आप जाप भजन करने बैठोगे, मान लो आप जाप कर रहे हो, राम 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 राम, ठीक है, राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। जब आप जाप करने बैठोगे तो आपके मन में क्या हुआ, थॉट आना शुरू हुआ। सबसे पहले क्या थॉट आएगा, आज का, अभी का, इसी वक्त का, लाइक जस्ट थोड़ी देर पहले का आपके साथ क्या हुआ, आपके घर में क्या हुआ, आपकी वाइफ ने क्या कहा, आपके बच्चों ने क्या कहा, आपके ऑफिस में क्या हुआ, उस दिन का पहले जो चीज़ है वो आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे वो हुआ, फिर जितना दिन आप जाप कर, याद रखिएगा जाप छोड़ना नहीं, करते जाएंगे। फिर क्या होगा, 2 दिन पहले की मेमोरी आपको याद आएगी। फिर क्या होगा, 3 दिन पहले की मेमोरी। ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है कचड़ा चीज़ें हैं, राइट। आपको ये ऑलरेडी वेसल में भर के रखे हो गंदगी, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मोमेंट याद आएंगे, अच्छे वाले याद आएंगे। ये सब के पीछे बस लाइक आ रहे हैं, ये लाइक दबे हुए थे, उसको ऊपर आने दीजिए। एक होता है ना, मैं ये बुलवाऊँ कि बर्तन है, लाइक यस, ये बर्तन का ना एग्जांपल हम अपने लाइफ में बहुत मैया यूज़ करवाई हैं। अपने आप को हम वही समझते हैं कि पानी बस ऊपर से मैया डाले जा रही हैं। क्या है, हम बताते हैं कि एक बर्तन है, उसमें बहुत कचरा जमा हुआ है, ठीक है। लाइक एक बॉटल है, ठीक है, उसमें आप नया पानी डालना चाहते हैं और बॉटल में ऑलरेडी पानी है, पानी ऑलरेडी गंदा हो गया, तो उसे धोना पड़ता है ना। ऊपर से पानी डालते रहना जब तक वो साफ़ नहीं हो जाता। एक बेस्ट एग्जांपल कि लाइक तेल की शीशी है, एक ऑयल की शीशी है, तो ऑयल की शीशी जो होती है ना, हम लोग एग्जैक्टली वैसे हैं कि वो ऑयल जो है ना, ए बॉडी लाइक वो ही ऑयल की शीशी वाली है। जब ऑयल आप दूसरे पे ट्रांसफ़र करते हैं या ऑयल जब खाली करते हैं तो चिपचिपाहट रह जाती है ना उस बर्तन में, उस बॉटल में। उसे हम लोग फिर क्या करते हैं, उसे हम लोग पहले फिर सर्फ से डालते हैं, फिर साबुन से डालते हैं, फिर इस बार से उस बार से करते हैं, फिर भी वो चिपचिपाहट रह जाता, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। कितने बार पानी डालते जाएंगे। फिर एक टाइम कभी कभी होता है कि चलो यार गर्म पानी से डालो, ख़त्म करो, ठीक है। पता है, अब इसको अपने लाइफ से रिलेट करके देखिए कि कैसे। जब हम लोग जाप करते हैं, भगवान क्या करते हैं, वो जितनी जो तेल है वो सब निकालते हैं, छुड़ाते हैं, निकालते हैं। जैसे जैसे वो निकलेगा आप अपने 3D के लाइफ में देखोगे। आपकी लाइफ में जब हम लोग जाप कहते हैं ना, जब हम लोग जाप भजन करते हैं, हमारी लाइफ में चीज़ें बिगड़ने क्यों लगती है, एक्चुअली में वो बिगड़ती नहीं, वो सुधरती हैं। आपके लाइफ से वो सारी चीज़ें चली जाती हैं जो आपको वो खाली बर्तन बनने में डिस्टर्ब कर रहा है। वो प्रभु का कहते हैं ना, मीडिएटर बनने में, वो प्रभु के कनेक्ट होने में जो भी चीज़ें होती हैं, भगवान उसे तुरंत दूर करना शुरू कर देते हैं। और वो सिर्फ इस लाइफ का नहीं, आपके प्रीवियस कर्म जो होते हैं सब कुछ। तो जब ऐसे करते कुछ महीने कुछ साल जब ऐसे होते हैं, आप अपना क्या करते हो, पास्ट की लाइफ भी आपको याद आना शुरू होती है। जैसे जाप में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, आपके पास्ट में क्या हुआ, फिर आपको याद से समझ में आएगा कि इस लाइफ में उससे आपको कनेक्शन पता चलेगा। ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान करते हो, आप बैठते हो, समय देते हो, प्रभु मतलब कहते ना, कितनी अजीब बात है, प्रभु के लिए समय। लेकिन यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं कि प्रभु, क्योंकि सबकी लाइफ में अपना अपना प्रभु ने सबको कर्म दिया है ना, किसी को जज नहीं कर सकते, राइट। क्या पता उसके ज़रिए ही प्रभु आगे पहुँचाना चाहते हैं। तो बट यही है कि आपको वो वेसल कैसे बनना है। तो इस तरह से आप जाप करोगे, जब भजन करेंगे, जब नहीं मन करता है, कभी कभी नहीं मन करेगा, फिर भी बस बोलते जाओ, राधा राधे 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 करते जाओ, ठीक है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो राधे 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 के बदले अपने आप राधा राधा वो भाव अंदर से उत्पन्न होगा। पहले दिन में नहीं हो जाएगा,
कि पहले दिन में ही हम एकदम अंदर से कहते ना दिल जिगर फेफड़ा निकाल के बोलना शुरू कर दे तो नहीं होगा। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि ऊपर अंदर गंदगी जमी है ना, कितने जन्मों के कर्म जमे हैं, कितना हमारे अंदर कितना द्वेष है, क्या है, और वो आपको जाप करने नहीं देंगे। चल यार छोड़ो, बहुत हो गया ये सब, हटाओ हटाओ, है ना। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 10 दिन कर लिया, 11 ने 1 महीने कर लिया। जब लेकिन 1 महीने कर लोगे ना तो इट वाज लाइक प्रभु समझेंगे कि प्रभु मतलब फिर देखना हम खुद से क्या कहें, आप करके तो देखो। वही बात है ना, थाली में परोस के सब कुछ दी जा रही है लेकिन फिर भी अगर निवाला नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इस मास अवेकनिंग का टाइम है, प्रभु सब पे वो बरस रहा है, कृपा बरस रही है। अब आपके ऊपर है, आपको वो वेसल बनना है, आपको वो उसी चीज़ में मतलब कहते हैं ना, आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। इसी जन्म को ही आप अंतिम जन्म करना चाहते हो, इट्स टोटली आपके ऊपर है। आप प्रभु से कहते हैं ना प्रार्थना करो, सरेंडर करो। सबसे पहली चीज़ है सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लड़ते रहोगे हर सिचुएशन में आप लड़ते रहोगे। बाहर तो लड़ोगे ही लड़ोगी, अंदर आपकी अंदरूनी इतनी इंटरनल आपको मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे वो, क्योंकि वो खुद से हम लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन जब सरेंडर कर देते हो आपको समझ में आ जाता है इट्स ऑल हैपनिंग, क्यों? मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बाहर आप एक्शन लोगे, ये नहीं कि आप एक्शन लेना बंद कर दोगे। यहाँ एक्शन मतलब लाद गुस्सा धूमधाम वाला नहीं, जहाँ जो चीज़ सत्य के लिए बोलना है, सच के लिए बोलना है, स्टैंड लेना है, गलत हो रहा उसके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। वहाँ अगर चुप रहेंगे तो नहीं, राइट। तो उस चीज़ के लिए तो आप एक्शन जब लोगे, बाहर इंटरनल आपको शांति मिलेगी, आपके अपने खुद के चक्रास जो होते हैं वो ओपन होंगे, वो बैलेंस में आएंगे। सब कुछ आप अगर बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, स्टेटस, पैसा, ये वो, आप बिल्कुल अपने लोअर चक्रा पे हो। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रा हैं, उसमें से बेसिक 7 चक्रास होती हैं। तो बिल्कुल जो लोअर चक्रा यानी हमारी जो धरती से या जो 3D के मटेरियल से चीज़ें बिल्कुल आप जुड़े हुए हो, और लेकिन उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें जीना है, रहना है, और इसी शरीर में रह के हमें प्रभु को दर्शन प्राप्ति सब कुछ होंगे। लेकिन उसी वहाँ से उठ के हमें वहाँ अपने सर तक मतलब सहस्त्रार तक पहुँचनी होती है। वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हर चक्रा पे ना जन्मों जन्मों के लेयर्स हैं। तो वही आपको सबसे पहले तो सरेंडर, और ये आप नहीं जानते, हो सकता है आपने प्रीवियस लाइफ में, आप लोग जो भी सुन रहे हैं प्रीवियस, यही हम कह रहे हैं, आपके प्रीवियस लाइफ में हो सकता है आपने कितने पुण्य कर्म किए, क्या क्या किए, ऑलरेडी आप कहाँ पे हो। लेकिन बस इस लाइफ में आपको एक वो पिन की ज़रूरत है, आपको वो लाइक पिंच की ज़रूरत है आपका, जहाँ इसलिए कहते हैं प्रभु सरेंडर, एकदम सरेंडर। सरेंडर कैसे करते हैं? प्रार्थना कैसे करते हैं? अपनी प्रार्थना में बदलाव लाइए। प्रार्थना में सिर्फ मैं नहीं, हम लाइए। प्रार्थना में सिर्फ मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा डैश, मेरा डोस्ट, मेरा ये, मेरा वो नहीं, मेरा मेरे कहते हैं ना जो भी है, मेरी फैमिली, मेरा उस मेरा के बदले अगर आप अपनी प्रार्थना में लाएंगे, प्रभु हम सबका, प्रभु हम सब के लिए आप करें, प्रभु हम अपने आप को पूरा आपको सरेंडर करते हैं। केवल मेरे ही बच्चे नहीं, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी आप देखिए। आप जब अपनी प्रार्थना में एक मैं से हम में लाएंगे, फिर देखिए ये चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये कीजिए। पहला टिप कहें, पहले वीडियोस में भी बार बार करें, प्लीज़ ध्यान से आप लोग उसे सुने, जाएं, समझें कि सरेंडर कैसे करना है। समर्पण, सब कहते हैं ना समर्पण करो, समर्पण कैसे आएगा? समर्पण हमें तो समर्पण नहीं आता। सिंपल माँ से बोलो, बाबा से बोलो आप लोग कि प्रभु हमें तो समर्पण भी नहीं आता, सरेंडर भी नहीं आता, मुझ में बहुत मैं है। जब तक आपका वो मैं नहीं जाएगा आप सरेंडर नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही वो मैं के बदले आपके अंदर वो ना एक ऐसे नहीं होता सरेंडर, मतलब एक आभास होता है, एक अंदर से फीलिंग आ जाती है आपके पास कि ये सब प्रभु कर रहे हैं। और जब सही समय जो चीज़ें आएंगी ना, होती जाएंगी डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप ना लड़ना छोड़ दोगे, अपना अंदरूनी लड़ना छोड़ दोगे। बाहर जो उस टाइम वो लोगे, लेकिन अंदरूनी किसी चीज़, कभी सिचुएशंस हमारे साथ होती है ना कि अरे हम ये करें वो नहीं करें, करें या नहीं करें, कन्फ्यूजन, अरे ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है।
आप वो चीज़ करना छोड़ दोगे। क्यों? आपने अपने आप को वो खाली कर लिया, आपने वो स्पेस दे दिया भगवान को वहाँ पे उतरने के लिए। लाइक भगवान आपके अंदर उतर के ऑलरेडी हैं, लेकिन वो लाइक ना कोई परतें, कितनी सारे जन्मों जन्म की परतें चढ़ी हैं, उसे हमें साफ़ करना होता है। साफ़ कैसे? वही साबुन, बार और ये वो गर्म पानी। पता है गर्म पानी क्या होता है? अगर हम 3D के लाइफ में, गर्म पानी लास्ट स्टेज कहो आपकी झटका देने का, एकदम गर्म पानी आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि आप एकदम जग, मान लो कोई सो रहा है, उसको एक बार जगाया, 2 बार जगाया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, प्यार से जगाया, कैसे जगाया, नहीं उठा, लास्ट में क्या किया, मैया ने ठंडा पूरा पानी डाल दिया, राइट। तो यहाँ क्या, लाइक गर्म पानी ठंडा पानी, क्या वो यही कि ऐसी सिचुएशन की आप पूरा हिल जाओगे, जो नहीं सोचा था वो हो जाएगा आपके साथ। फिर आपको रियलाइज होगा कि ये क्या, मैं किसके पीछे क्या भाग रही थी, भाग रहा था, और प्रभु ये सब तो आपकी लीला चल रही है। आपको एक अंदर से जब आप सरेंडर कर दोगे ना, आपके लाइफ में एक सिचुएशन, सिर्फ एक पॉइंट वो माँ अवश्य डालेंगी, आएगा ही आएगा, कि आपको आभास हो जाए कि ये हर कुछ मेरे प्रभु कर रहे हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इशारा कि बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, मुझ तक पहुँच, मुझसे मिल, मैं तुझ में ही हूँ। और ये सिर्फ कहते हैं ना ज्ञान की बात कहने से नहीं होता है, आपके अंदर से अंदर सच में वो कहते हैं लाइक फेफड़ों से आएगा। लेकिन वही सबसे पहला जो कहते हैं ना एक स्टेप ले सकते हो, प्रार्थना, कि भगवान मुझे सरेंडर नहीं आता, कैसे सरेंडर करते हैं आप सिखाओ, और मैंने आपका हाथ कस के पकड़ा। ये 3 चीज़ याद रखिए, प्रार्थना, प्रार्थना में मैं से हम, दूसरी चीज़ सरेंडर। पहले तो सरेंडर ही ऑब्वियसली, उनको कहिए मुझे सरेंडर नहीं आता, बट अब आप जानो। तीसरी चीज़, सबसे चीज़ एक्सेप्टेंस, और भगवान से कहना है एक ही चीज़ कि मैंने अब आपका हाथ पकड़ा है। अब देखिए, मैंने आपका हाथ पकड़ा है या प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा है, इसमें भी 2 चीज़ें। आप अपना हाथ बोलो प्रभु को, भगवान आप मेरा हाथ पकड़ो, हम नहीं आपका हाथ पकड़ सकते, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। हम लोग तो ऐसे हैं ही ना, हम शॉप पे, मेन शॉप पे जाना है, बीच में जो जर्नी चल रही है, बीच में मान लो कोई हमें एक मेन जगह पे जाना है, सपोज़ XYZ पे जगह पे जाना है। अब अपने घर से निकले, मेले में जाना है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, ठीक है, समझ लो माता है, माता को दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं मेले में, ठीक है। देखो ये नवरात्रि चल रहे हैं ना, चलो नवरात्रि में जैसे माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते में क्या हो रहा है, मेन जहाँ नवरात्रि चल रहे हैं, माँ है, वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स है और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स है। लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तभी देख रहे हो, रास्ते में एक छोटा दुकान पड़ा, फिर एक छोटा एक बाजे का दुकान पड़ा, फिर एक छोटे मिठाई का दुकान पड़ा। आपको लग रहा है चलो ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। आपके माइंड में आप ये भूल गए कि एक्चुअल में मुझे वहाँ माँ के दर्शन करने जाते, उस वाले मेले में जाना है। वहाँ पे तो यहाँ पे जो लाइक इतना कहते हैं ना, अगर कहें चीप क्वालिटी का या फिर कहें मतलब ऐसे ही चीनी भरा हुआ मिठाई मिल रहा है, चीनी से लदा हुआ मिठाई मिल रहा है, खिलौने के नाम पे कहते हैं ना टूटा हुआ मिल रहा है, उसको जोड़ के ऐसे ऐसे मिल रहा है। तो यही हमारा लक्ष्य प्रभु तक पहुंचने का होता है, ठीक है। लेकिन बीच में ये जो जर्नी में ना, इट्स लाइक आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये भी ले लो वो भी, ताकि आप मेन जो वहाँ जाते जाते आप अपने आप को इतना भर लोगे, अगर पेट भर जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या खाओगे, राइट। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। अपने आप को खाली करना है और प्रभु को बोलना है कि प्रभु मैं नहीं आपका हाथ पकड़ सकता, क्योंकि मैं वही बच्चा हूँ, मैं वही बच्ची हूँ कि मैं हाथ छुड़ा छुड़ा के बस इधर दुकान पे भागूंगा, उधर दुकान पे भागूंगा, या इस दुकान पे मैं जाऊँगी, उस दुकान पे जाऊँगी, ये चूड़ी ले लूँगी, वो पहन लूँगी, वो कंगन, ठीक है ना, वो पैजनिया, वो पायल, ये मैं भूल जाऊँगी कि मेन जो जहाँ कहते हैं ना मेन बड़ा वाला सुपर मार्ट है, सुपर कहते हैं ना मार्केट पड़ी हुई है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं वो भूल जाऊँगी। इसीलिए जब पेरेंट्स के साथ हम लोग निकलते हैं जब बच्चे, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं पेरेंट्स बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। बच्चों को नहीं कहते उस भीड़ में कि बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ो। यहाँ पे हमें वही प्रार्थना करनी है, प्रभु माँ प्लीज़ आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं तो छुड़ा छुड़ा के भागती हूँ। और यही प्रार्थना हम अपनी मैया से हमेशा करते हैं और करते आए हैं, और आप लोग के साथ हम भी करें कि मैया हम तो बहुत चंचल हैं, मतलब मन कभी ये कभी वो, तू पकड़े रहना माँ, मेरी नाव अब इसको डुबाना है, इसको क्या करना है अब तू जान। जिस हाल में मतलब
जो भी भाव आते हैं आपके मन में ना, एक्सेप्ट कीजिए। जो भी भाव आपके मन में आ रहे हैं, जैसा भी आ रहा है, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, तो क्या करूँ। और किसी बाहर से नहीं, अपने हाथ से मैया से कहो, कनेक्शन वही माँ से बनाओ, प्रभु से, कि मैया मुझे गुस्सा आ रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। मैया मुझे ये भाव आ रही है, ईर्ष्या भाव आ रही है, मैं क्या करूँ। मुझे जजमेंट हो रहा है, मैं क्या करूँ। आप इसको हटाइए। और यहाँ पे जब आप ये कहोगे ना, एक छोटी सी ध्यान कहें या इंस्टेंट उसे चीज़ की, जब ऐसे भाव या वो है, तो बस यही विजुलाइज करना या यही मन में एक भाव डालना है कि माँ ये जो भाव आ रहा है ना, ये अच्छी नहीं है, ये मुझे पता चल रहा है। ये आपके हाथों से बहुत प्यारी सी गोल्डन कलर की लाइट निकल रही है, और ये जो एनर्जी है लाइक गुस्से की एनर्जी है, और उस एनर्जी के ऊपर मेरे अंदर जा रही है। मान लो आपकी बॉडी में वो गुस्सा कहीं भी पड़ा है, आपको देखोगे आप गुस्सा कहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में अलग से फील होती है। आप जस्ट देखना कि कहाँ वो गुस्सा है आपके अंदर, तो आप बस यही करना कि माँ की लाइट आ रही है। अगर नहीं समझ है, लेट इट भी, ज़रूरत नहीं है आपको उतना भी सोचने के लिए। आपको बस ये विजुलाइज़ कर, ये सोच लेना है कि मैया ये गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर द्वेष आ रहा है, मेरे अंदर जलन की भावना, मेरे अंदर क्या कहते हैं, बहुत ही नीचे, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही गंदे से गंदा विचार आ रहा है। माँ आ रहा है, मैं इंसान हूँ, है ना, हम इंसान हैं, आपके बच्चे हैं, ये भी आपको समर्पण है। अब इसे बदलना अब आपके हाथ में है। और माँ की लाइट माँ की लाइट आ रही है, और वो आके उस जो एनर्जी आपकी थी लाइक गुस्से की, मैया आपकी एनर्जी है, उस गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए। हर चीज़ जब भी ट्रांसम्यूट करना इसको कहते हैं, कि बदल दीजिए। बस ये लास्ट के 3-4 जो भी चीज़ें मैया ने बुलवाई, आप लोग देखो, समझो और आगे बढ़िए। और लाइक जब हम लाइक ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये अपने आप फ्लो होते जा रहा है। लाइक भगवान ने वो ऊपर से टैप खोल दिया, ये फ्लो हो रहा है, हम कोई सोच के समझ के नहीं बोल रहे हैं। और याद रखिएगा, अपनी लाइफ में जो हम फेस किए हैं, अपनी लाइफ से हम जो सीखे हैं, हम क्या बोले 4 से 5 साल ऐसे हालत में, लाइक सभी के लाइफ में ये होता है ऑलमोस्ट। मतलब जो स्पिरिचुअल है, एक डिप्रेशन वाले में, पूरी डिप्रेशन में हम चले गए थे। उस डिप्रेशन से मैया ही हमको निकाली, बहुत कुछ हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे रोना धोना आए, आज सोचते हैं ओ गॉड मैया थैंक यू सो मच। उस वक्त अगर हम वैसे डिप्रेशन में या वो नहीं होते, उस वक्त मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, प्रभु का आप थैंक यू कहते हो। एक एक चीज़ का आपके लाइफ में जो जो हुआ, हर चीज़ आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में आप स्पिरिचुअल जर्नी में बचपन से थे, क्यों आपके साथ कुछ चीज़ें हुई, करवाई गई, या कैसे कैसे क्या क्या, मतलब हर चीज़, हर जवाब आपको मिलते हैं, हर जवाब। बस यही है, आपको उसके प्रति कहते हैं ना, एक लाइक आप जैसे 3D में मटेरियल की तरफ भागते हो, यहीं आप अपने प्रभु के पीछे जब भागोगे, 3D वाले मटेरियल से वो हटा के आपको पक्का अपनी तरफ लाएंगे। लेकिन वही ना, पहले वो देखेंगे ना। अगर मान लो नॉर्मल लाइफ में एक कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका है, एक नॉर्मल सा जहाँ अटैचमेंट भी है, ठीक है ना, अटैचमेंट है, वो देखता है ना कि मुझे कितना कौन प्यार करता है, मैं उसके लिए जब तक कर रहा हूँ बहुत अच्छा बहुत है। जैसे ही वो करना बंद कर दिया, क्या तभी भी वो मुझे उतना प्यार करती है, करेंगे क्या? उसके बाद भी अगर उनके अंदर आपके लिए प्रेम है, यस वो सत्य प्रेम है, ठीक है ना, वो सत्य प्रेम है। तो जब इतना आप 3D में ये सब देखते हैं, जब हम लोग कहते हैं ना आलू बैगन भी खरीदने जाते हैं, उसे भी घुमा घुमा के हर चीज़ हम लोग देखते हैं। हाँ बाय द वे, ये जो आलू बैगन वाला एग्जांपल हम बहुत पहले ना एक शॉर्ट देखे थे, उसमें वो बहुत प्यारा कुछ बताती हैं, सेम वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, जहाँ से जो चीज़ आपने सीखा है ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कीजिए, प्रभु बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना। और हमें खुद में भी रहता है कि यस हम सीख रहे हैं और आखिरी सांस तक सीखेंगे। तो जहाँ जहाँ अगर एग्जाम्पल्स हमें मैया याद दिलाएंगी, जहाँ जहाँ जिससे जिससे सीखा है, जाना है, वो ज़रूर बोलेंगे। और बाकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने खुद जिससे कहते हैं ना गए हैं, वो सारी चीज़ें कहीं बाहर कहीं और से नहीं। तो बैक टू द पॉइंट कि जब आप लाइक आलू बैगन भी खरीदने जाते हो, कुछ भी, तो हम लोग देख देख के घुमा घुमा के खरीदते हैं। कोई कपड़े खरीदने जा रहे हो, उसे ये देखेंगे, कलर देखेंगे, फलाना देखेंगे, धमकाना देखेंगे, राइट। तो आपको क्या लगता है, भगवान जब आपको अपने अंदर अपने आप में फिर से समाहित कर रहे हैं, अपने आप में अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आपको उनका क्या हक नहीं है?
आपको भी वो देखेंगे कि ये बच्चा मेरे प्रति कितना सिंसियर है। क्या इसमें वो भाव आ गए हैं कि यस, सब कुछ मेरे प्रभु माँ देख रहे हैं। जितना भी दर्द से दर्द में दे, और आपको वो दर्द बहुत इतना दिया जाएगा कि आपके मुँह से बस यही निकले, माँ माँ माँ। इसके सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है। संसार में आपके पास चाहे जितने भी कितने चीज़ अंदर, आप बिल्कुल टूट जाओगे। सब कुछ, हब सबका अपनी, फिर से कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। कोई भी जर्नी है, हर कोई उस दौर से कहीं ना कहीं वो गुजरता है। उसे वो करके माँ वो टेस्ट करती हैं और उनका हक है। और वो टेस्ट इसलिए नहीं करती कि उन्हें बहुत शौक़ है। और ये टेस्ट नहीं होता है, एक्चुअली में ये आपको मजबूत बनाया जा रहा है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में आपको, जब आपको आगे अगर आपसे काम लेना है, प्रभु को, मैया का अगर आपसे आप वो हो जिससे आपको वो काम लेना चाहती हैं, तो आपको लाइक वो दीवार बनाई जाएगी कि लोग कहते हैं ना, आपके ऊपर चाहे जितनी भी बारिश हो, जितने आपको लाइक वो कौन सा एक ऐड आता है ना कि वो सीमेंट की दीवार, फिर दुनिया के चाहे जितने थपेड़े पे आप ना लाइक लिटरली वो कहते हैं ना, वो बहुत मतलब ऐसा बन जाओगे कि भाई कोई कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इस सीमेंट का मजबूत जोड़ हूँ, मैं तो इस मजबूत जोड़ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी मैया, मेरी महारानी, मेरी माँ शेरावाली, माँ काली मेरे साथ है हर सिचुएशन में। ठीक है। तो जब हम लोग वीडियो ये सब चैनलिंग होती है, हम सोच के कोई स्क्रिप्ट लेके थोड़ी ना बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सब चैनल लाइक ऊपर से बस गिर रहा है, वहाँ बस बोले ना। अगर आप लोग प्लीज़ पहले की वीडियो सुनोगे, स्पेशली पहले वाली फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो, बहुत कुछ आप लोग क्लियर होगा। इसे चैनलिंग कहते हैं, चैनल हुए जा रहा है। ठीक है। डाउनलोडिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग ये होती है, आप मंत्र कर रहे हो, जाप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, आप बस प्रभु में हो, आप कुछ नहीं, उस वक्त सिर्फ आप और प्रभु हो, आप बैठे हो। ठीक है। इवन आप कभी कभी होता है ना कि लेकिन उस वक्त सिर्फ आप और आपके प्रभु के सिवा कुछ और नहीं। आप उस सेकंड के लिए, उस पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। उस वक्त एक थॉट कुछ आता है आपके दिमाग में, कुछ विचार, कुछ भी, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोड हो रहा है ना, लाइक हम लोग के जहाँ से डाउनलोड करते हैं, कुछ भी हो टाइप किया, हमें डाउनलोड मिल जाता है। तो सेम हमारे प्रभु से बड़ा डाउनलोडर कौन है, डाउनलोड करने देने वाला कौन है? वो। तो वो कहाँ से आती है? स्पेशली जब हम लोग जाप करते हैं, भजन करते हैं, और बस आंखें बंद करके जाप करते जा रहे, भजन जाप चलते जा रहा है, अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ आता है। तो वो उस वक्त जो विचार, थॉट आते हैं, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। और अगर आपको प्रभु ने लाइक कि ना चुना है या जाना कि आपको समझ में समझाने लगते हैं कि ये इधर से आ रही है, ये एनर्जी इसकी, आपको कहीं भी कोई भी है ना, आपको उनकी एनर्जी समझ में आ जाएगी। आप अगर किसी से जुड़े हो, आपकी उनकी ऊर्जा समझ में आ जाएगी। होता है ना हम लोग के साथ कभी कभी, जिसका फ़ोन का वेट करो उसका फ़ोन आ गया, कैसे? आप ऊर्जा से कनेक्ट हुए, सेम इस तरह। तो ये डाउनलोडिंग होती है। तो और भी डिस्क्रिप्शन में मैया चाहेंगी तो बुलवाएंगी, डाउनलोडिंग, चैनलिंग और भी ज़्यादा। तो बस फ़िलहाल आपके सवाल का जवाब होप आपको मिल गया है। सब चीज़ का एक ही जवाब है कि प्रभु से कनेक्ट करना है। और थैंक यू सो मच आप सभी के लिए जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। और फिर से कहेंगे आखिरी सांस तक आंखें बंद हो, आंखें खुली हो, जब भी प्रभु जब तक सामने हो, बस सीख रहे हैं। हम सब यहाँ सीखने आए हैं, सीखते सीखते मैया जो काम करवा रही हैं बस, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति, जय रमापति, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति, जय रमापति, राधे राधे। आपके मन में भाव हो सकते हैं कि भगवान से कैसे जुड़ें, भगवान से कनेक्शन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले कि अपने मन में ये भाव हटा दीजिए कि कनेक्शन कैसे बनाएं। कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। कनेक्शन लाइक अपने मम्मी पापा से कैसे बनाना है, ये क्या बात हो गई, राइट? कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ये क्या मम्मी पापा से क्या कनेक्शन बनाना है, वो ऑलरेडी हैं आपके मम्मी पापा। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब ये है कि मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो हम सुने कैसे, उसे जाने कैसे। उसे जानने सुनने के लिए बस एक ही चीज़ कि जब आप जाप पे, भजन पे, पूजा करने बैठो, जब भी स्पेशली जाप भजन पे, क्योंकि इसके लिए आपको
एकांत होना पड़ेगा मन से। आपके जो भी सवाल हैं आप प्रभु से जब जाप करने बैठ रहे हो, भजन करने, माँ का नाम लेने, बाबा को जिनको मानते हो उनका जाप करने बैठ रहे हो, आपको बस यही कहना है कि प्रभु, सपोज़ कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको सवाल का जवाब परेशान कर रहा है, आप जाप करने से पहले आप प्रभु को याद करो, मैया बाबा को याद करो और कहो कि मैया मेरा ना ये सवाल है, प्लीज़ मुझे इसका आंसर दीजिए, मुझे बताइए क्या मैं करूँ, कैसे करूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, बस ये कह के आप अपना जाप में बैठ जाओ। आप करके देखिए, आपके जवाब आपको उस जाप के दौरान अवश्य मिल जाएंगे, या फिर जाप के बाद भी जिस भी माध्यम से। और मैया से ये ज़रूर कहना है कि आप जिस तरह से आपका जवाब सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपको जिस तरह से, जिस लेवल से, लाइक कोई बच्चा अगर ABCD पढ़ता है तो उसे हम लोग जब कुछ समझाते हैं तो ABCD 1 2 3 के लैंग्वेज में समझाते हैं, लाइक। तो आप किस लैंग्वेज में समझते हो? आप बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज में समझ जाते हो, मैया को बोलो मैया मुझे इस तरह से, आप प्लीज़ मुझे जवाब ना इस तरह से दीजिएगा। आप बहुत 1 2 के लैंग्वेज में आप छोटे बच्चे हो, लाइक मुझे नहीं समझ में आता मैया, लाइक हम जो करते हैं मैया हमको नहीं समझ आता, हम तो बहुत छोटे हैं, मेरे को 1 2 के लैंग्वेज में समझाओ, लाइक एकदम छोटे। मैया मेरे को उस तरह हमको गाइड करती हैं। ठीक है, तो सेम इस तरह से आप करें। आपके सवाल के जवाब आप किस तरह कनेक्ट हैं, कनेक्ट ऑलरेडी हैं, उनसे जब जवाब मिलना शुरू होगा, आपका कनेक्शन क्या होगा? कनेक्ट ऑलरेडी हैं, कनेक्शन आपका और स्ट्रॉन्ग होगा, आपको ये यकीन होगा। ठीक है, और यस, जो जवाब मिलता है उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। हो सकता है भ्रमित हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो ऐसे कैसे हो सकता वाले पे एक बार ट्रस्ट करके देखो। एक बार हो सकता है गलती हो, 2 बार हो सकता है गलती हो, 3 बार हो सकता है, चौथी बार नहीं होगा, क्यों आपने उन पे भरोसा कर लिया, वो गलती होने ही नहीं देंगे, ये भरोसा रखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट था इसी वाले वीडियो में। तो बस ठीक है, चलिए, राधे राधे।